हेलो एवरीवन, आ गए हम वापस आप सबके लिए एक और वीडियो लेके चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। क्या करा था हमने हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि हमने ये देखा कि आपको कोई भी फंक्शन दिया गया हो, या तो वो y का हो या तो वो x का हो, किस फॉर्म में f ऑफ y में f ऑफ x में आप कौन से फॉर्म में डिराइव करते हो और उस हिसाब से लिमिट्स किसकी लेते हो। मतलब अगर आपने y में डिराइव करा है तो फंक्शन ऑफ x होगा तो वो y में डिराइव होगा, फंक्शन ऑफ y होगा तो वो x में डिराइव होगा। तो जो भी डेरिवेशन होता है आपका फाइनली उस हिसाब से dx या dy आता है। और हमने ये देखा था कि अगर हमें फाइंड करना है एरिया, फॉर एरिया विच इक्वल्स टू a दैट इज मोड ऑफ i एंड i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अगर y के लिए है सो दैट इज dx, अगर हमने लिमिट के साथ लिखा तो x1 to x2 y dx, और इट कैन बी i इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं y dx के बदले x dy, सो टेकिंग x dy विथ y1 to y2, तो ये हो रहा है हमारा फॉर्मूला। फिर हम देखते हैं कि भाई किस हिसाब से सर्कल है, पूरा सर्कल लेना है, क्वार्टर सर्कल लेना है, सेमी सर्कल लेना है, उस हिसाब से इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4 हमें वो सब देख लेना है। अगर पूरा का पूरा सर्कल है तो 4 टाइम्स आएगा, अगर क्वार्टर है तो उस टाइम में सिर्फ एक ही आएगा, सेमी सर्कल है तो ट्वाइस आएगा। सो दैट डिपेंड्स कि आपको क्या दिया है। ठीक है, सिर्फ ये चीज में आपको प्रिसाइजली देखना है कि आप जो कर्व लेते हो वो कर्व कहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, कहाँ पे उसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स आते हैं, या फिर क्या आपको दिया है। ठीक है, सो मूविंग विथ इलस्ट्रेशन 3, बिकॉज हमने इलस्ट्रेशंस 1 and 2 कर लिए थे। सो इलस्ट्रेशन 3 बहुत सिंपल है। अब आएगा हमारा यहाँ पे पैराबोला है, क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल्स टू y एंड लाइन y इक्वल्स टू 4, x स्क्वायर इक्वल्स टू y, illustration 3 for x square equals to y and y equals to 4 के हिसाब से मुझे एरिया फाइंड करना है। तो नॉर्मली पैराबोलाज आर ऑफ 2 टाइप्स। अगर आपने देखा हो फॉर पैराबोलाज, if y square equals to 4ax, so it should be like vertical parabola, whether on the right side or on the left side. Now that depends on the value of a positive है तो right side आना है, a negative है तो left side आना है। this is like a greater than 0, इस side आया मतलब a less than 0। the second one x square equals to 4by, तो उसमें क्या होता है, this is the horizontal parabola if it is positive, मतलब if b is greater than 0 ऊपर and if b is less than 0, so वो हो जाएगा नीचे। so डिपेंड करता है कि आपको पैराबोला क्या दिया है। so comparing to them x square equals to y, मतलब जो पैराबोला हमें यहाँ पे दिया गया है that is a horizontal one। अब ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला में अगर मुझे ये चाहिए कि अगर इक्वेशन हम फाइंड करें x स्क्वायर इक्वल्स टू y, वो इक्वेशन तो है लेकिन ये इक्वेशन में ध्यान से देखिएगा जो वैल्यू आ रही है, this is x axis and y axis, the parabola is x square equals to y, so obviously the vertex is the origin, ये हमें समझ में आ गया। this is symmetric about axis। अब इसमें मुझे चाहिए सेकेंड लाइन y equals to 4, so this is the line, obviously the horizontal line। अब ये जो लाइन है this is y equals to 0 और we can say x axis। अब इससे जो बाउंडेड एरिया होता है, ठीक है, उन लोगों ने अगर क्लैरिफाई करा हो, देखते हैं कि क्लैरिफाई करा है या नहीं। सो जो बाउंडेड एरिया होता है, ये जो बाउंडेड एरिया है, ये बाउंडेड एरिया उन लोगों ने नहीं लिखा है, उन लोगों ने सिर्फ इतना लिखा है कि भाई इन दोनों से एरिया फाइंड करो। तो टोटल एरिया हमें चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि वो लोग बोलते हैं एरिया ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, बट इसमें तो सिर्फ रीजन बाउंडेड ऐसा ही लिखा है। तो उस हिसाब से द एरिया विल बी like this is the area first and this is the second area। ठीक है, using this curve
अगर मैंने एरिया फाइंड किया तो एरिया दोनों साइड आ रहा है. अब दोनों साइड दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस, उसमें भी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है. तो उस हिसाब से अगर मैंने एरिया लिखा सो दैट इज ट्वाइस, ये फर्स्ट ये सेकेंड, सो हम करेंगे ट्वाइस. सो आई इक्वल्स टू लिमिट आएगी y की, क्यों? बिकॉज y 0 से 4 तक है. यहाँ पे हमें x फाइंड करना पड़ेगा, उससे बेटर है हमारे पास y है. सो दिस इज 0 to 4, सो दैट इज dy एंड ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी x. तो उस हिसाब से एरिया आएगा, फाइंड करते हैं. सो I इक्वल्स टू 0 to 4 x dy. नाउ x स्क्वायर इक्वल्स टू y. So x is going to be root y, or we can say y raised to half. So I equals to 0 to 4 root y, or we can say y raised to half dy. Now y raised to half, अब इसका आंसर क्या होगा? So y raised to 3/2 upon 3/2. The restrictions are from 0 to 4. हमें ये वैल्यूज पता है. टेकिंग 2/3 आउटसाइड, क्यों 2/3? बिकॉज डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होगा आपका न्यूमरेटर, 3/2 है डिनोमिनेटर में तो चला जाएगा ऊपर. सो दैट विल बी 2/3 एंड y रेज टू 3/2 0 to 4. टेकिंग द वैल्यूज लाइक अपर माइनस लोअर, upper minus lower, so what it should be 2/3. This is 4 raised to 3/2 minus 0. Now 4 is the square, 2 square, and उसका power है 3/2, so into 3/2, so that 2 will be cancel out, so that is 8. So 2/3 into 8, so this is 16/3. So final required area is 2 into mod I. वैसे तो ये पॉजिटिव तो लिखने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज 32/3 एंड ऑफ कोर्स स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, सो ये हो गया हमारा एरिया. बहुत ही सिंपल से सम्स हैं, सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए कि कर्व कौन सा है. सर्कल है, लाइन है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, व्हाटएवर इट इज, आपको सिर्फ और सिर्फ कर्व समझ में आना चाहिए. So this is illustration 3. Moving with next illustration 4. So what would be the illustration 4? अब क्या दिया है आपका क्वेश्चन? Find the area of the region. अच्छा है ये क्वेश्चन. Area of the region of the first quadrant. इन लोगों ने क्लैरिफाई करा है फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by the x-axis, line y equals to x, and circle x square plus y square equals to 32. X-axis, y equals to x, and circle x square plus y square equals to 32, which is your r square. So r square equals to 32. So r हो जाएगा 4√2. ऑब्वियसली प्लस और माइनस तो आना नहीं है, सो दैट इज 4√2. अगर मैंने ड्रॉ करा तो ये है सर्कल, और आपको दिया है कि एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस इज गिवन. ठीक है, अब क्या होगा ध्यान से देखिएगा. ये दो तरीके से सम होगा, मैं आपको समझाती हूँ. मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही ये ड्रॉ कर रही हूँ बिकॉज हमें बाकी के क्वाड्रेंट्स चाहिए भी नहीं. सो दिस इज द सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. दिस पॉइंट इज 4√2, 0. दिस इज 0 0. अब हमें दी है दूसरी एक लाइन. एक तो है एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, वो हमें लेना है. दूसरा क्या है? y इक्वल्स टू एक्स. नाउ x इक्वल्स टू y विच इंक्लाइंड एट 45 डिग्री. वो तो हमें पता है पहले से, जब हम 11th स्टैंडर्ड में थे तब से. कैसे? बिकॉज इसका स्लोप है 1, x इक्वल्स टू y, तो स्लोप हो जाएगा 1. तो स्लोप अगर 1 है, सो जो एंगल फॉर्म होगा tan इज 1 फॉर 45 डिग्रीज. मतलब ये 45 डिग्रीज पे इंक्लाइन है. सो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो भी हमें पता है बिकॉज दैट इज नो कॉन्स्टेंट टर्म. सो दिस इज y इक्वल्स टू x. ये एंगल 45 है, सो इज द रिमेनिंग एंगल विथ एक्स एक्सिस. मतलब कंपल्सरी एक्स एक्सिस ये लाइन एंड दिस इज माय सर्कल. अब इन दोनों के बीच का
मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला होता तो क्या होता, ये पूरा सर्कल आप ऐसे ड्रॉ करते। ठीक है, सर्कल समझ लीजिए, ये जैसे कि यहां से लाइन पास होती है तो यूजिंग एक्स एक्सिस ये एरिया भी आता और ये वाला भी आता, तो उस टाइम पे मुझे लेना पड़ता ट्वाइस बिकॉज द सर्कल एंड द लाइन आर सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस। लेकिन यहां पे ओनली थिंग इज गिवन दैट इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हमारा एरिया है। अब क्या होता है, नॉर्मली अगर मैंने सर्कल का एरिया फाइंड किया, ध्यान से, एरिया ऑफ सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। ये हमें पहले से पता है बिकॉज ये सिर्फ एक क्वाड्रेंट हुआ, तो हम क्या करेंगे, दिस इज लाइक 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, जो भी हम फाइंड करेंगे विच इज एक्चुअली क्या होता है πr² के हिसाब से। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ड्यू टू y इक्वल्स टू x लाइन, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट is divided into 2 equal parts। क्यों? बिकॉज टोटल एंगल क्या होता है 90, ये जो एंगल है दैट इज 90 का हाफ हो गया 45। मतलब हम जो एरिया फाइंड करेंगे सर्कल का फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसका भी मुझे हाफ लेना है। पूरा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का था, वो सर्कल का 1/4 था, अब उसका भी हाफ, मतलब सर्कल का एरिया उसका 1/8 आंसर आना चाहिए। सिंपल, 4 क्वाड्रेंट्स तो पूरा एरिया, उसका एक ही क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट, उसका भी हाफ, सो 1/4 का हाफ इज 1/8। अब सर्कल का एरिया क्या है, सो फाइनल आंसर इज सर्कल बाय 8। सर्कल का इट इज πr², r² इज 32, सो 32 π/8। सो आंसर क्या आना चाहिए 4 π। ये आंसर आ रहा है या नहीं वो हम देखेंगे। और दूसरा ऑप्शन, अब दूसरा ऑप्शन क्या है जो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल, बट वो लोग क्या करते हैं, एक्चुअली 2 और ऑप्शन है, बट वो लोग क्या करते हैं, सो दिस इज द परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इस हिसाब से यहां पे क्या होगा कि ये 2 एरियाज हो गए, ध्यान से देखिएगा, दिस इज द फर्स्ट वन। अब ये जो एरिया है वो ये लाइन के हिसाब से एरिया हो गया, एंड द राइट साइड एरिया जो यहां पे बाकी बचा ये वाला, ये एरिया सर्कल की वजह से हो गया। सो दिस इज द एरिया, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एरिया इक्वल्स टू A1 प्लस A2। ये हो गया लाइन से, ये हो गया सर्कल से। लाइन में हो गया 0 टू दिस पॉइंट, तो ये 4 आएगा बिकॉज x एंड y 4 है, तो उस हिसाब से 4 आएगा। एंड दूसरा क्या आएगा, सो 4 टू 4√2 आएगा। मुझे कैसे पता चला 4 है, बिकॉज x इक्वल्स टू y, यहाँ पे रखिए x इक्वल्स टू y, तो y एंड x दोनों 4 ही आने हैं। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस पॉइंट इज 4 4, सो ये जो पॉइंट है दैट इज 4,0, वो हमें पता है। मतलब 2 लिमिट्स हो गई, वेदर इट इज 0 to 4 और इट इज 4 to 4√2। लेकिन हम क्यों पढ़े उसमें 2 बारी इंटीग्रेशन करना ही क्यों है, हमें पता है कि एक ही इंटीग्रेशन में आंसर आ जाना है, जबकि 90 का हाफ हो रहा है 45, तो एरिया भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया है उसका हाफ होना है। सो विल गो विद द सर्कल का एरिया, तो क्या आएगा, सो एरिया इज मोड I, वो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, डिवाइड बाई 2। सो I इक्वल्स टू क्या आएगा dx, सो दिस इज y एंड दिस इज 0 to 4√2। नाउ व्हाट इज y, इसमें से अगर मुझे y लेना है, सो y² इज 32 माइनस x², सो y इज √32 माइनस x²। क्या आएगा यहाँ पे एरिया, सो दैट इक्वल्स टू I इक्वल्स टू 0 to 4√2 √32 माइनस x² dx। अब ये फॉर्मूला तो हमने कब से, ये फॉर्मूला अब तो रटी हुई है, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो उस हिसाब से a² क्या है हमारा, a² 32,
सो लेट मी सी क्या हो रहा है यहाँ पे. सो दैट इक्वल्स टू x by 2 अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x by n. द लिमिट इज 0 to 4 root 2. सो प्लेसिंग द वैल्यू. अब a स्क्वायर है 32, तो a क्या होना है, उसका रूट विच इज 4 root 2. प्लेसिंग द वैल्यू क्या आना है, दिस वैल्यू इज x इक्वल्स टू 4 root 2 प्लेस करें. सो दिस इज 4 root 2 by 2. दिस इज अपर माइनस लोअर. अंडर रूट 32 माइनस 32 ये कैंसिल, प्लस 16 इंटू साइन इनवर्स 4 root 2 अपॉन a खुद है 4 root 2 माइनस लोअर लिमिट 0 प्लेस करना है. सो दिस इज 0 by 2 अंडर रूट कुछ होना नहीं है 32 माइनस 0 प्लस 16 साइन इनवर्स 0. ये टर्म हो जाना है 0. कौन से 0 होंगे, हर बार की तरह फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सारे टर्म 0. सो दिस इज 16 साइन इनवर्स 1 आना है. साइन इनवर्स 1 इज क्या आना है, पाई बाय 2. सो दिस इज 8 पाई स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है. सो रिक्वायर्ड एरिया इज मोड ऑफ I बाय 2. तो क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया 8 पाई विच इज द आंसर बाय 2. सो नाउ दिस इज द फाइनल आंसर 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स. और ये हमें पहले से ही पता था, हमने पहले से ही क्रॉस चेकिंग कर दिया था. सो दिस इज द आंसर 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स. सिंपल. ठीक है. नेक्स्ट बहुत इजी है, सिर्फ कर्व समझ में आना चाहिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट विच इज फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स, जो हमने करा लेकिन उतना नहीं है. एंड द कोऑर्डिनेट्स x equals to 0 and x equals to AE, where b square equals to a square into 1 minus e square. अब e less than 1 वो हमें पता है एलिप्स में, हाइपरबोला में e greater than 1, पैराबोला में e equals to 1, सब हमें पता है. अब b square equals to a square into 1 minus e square, मतलब a is greater than b, वो हमें समझ में आ गया. ठीक है. क्या होगा, x equals to 0 and x equals to AE. Illustration 5 for ellipse x square upon a square plus y square upon b square equals to 1, x equals to 0 and x equals to AE. So x पॉजिटिव है दोनों बारी, तो अगर दोनों बारी x पॉजिटिव है मतलब ऑब्वियसली ये जो आप ड्रॉ करोगे आपका एलिप्स, ध्यान से देखिएगा एलिप्स. सो दिस इज द एलिप्स. मैंने सिर्फ उसका 1/4 पोर्शन इसलिए लिया है बिकॉज हमें पता है कि ये 1/4 पोर्शन में दिस इज x इक्वल्स टू 0. ये है आपका फोकस विच इज AE, 0. सो दिस लाइन इज x इक्वल्स टू AE. स्टार्ट करना है 0 से विथ AE. सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया. ठीक है. अब ये रिक्वायर्ड एरिया और कुछ पूछा ही नहीं है. सो ऊपर वाला ही एरिया आएगा, नीचे वाला तो आएगा नहीं. ठीक है. सो इस हिसाब से यहाँ पे अगर मैंने एरिया फाइंड किया विच इज मोड ऑफ I होगा 0 to A, सो ऑब्वियसली dx हो गया, तो यहाँ पे आना है y. तो क्या होगा यहाँ से y, ये मैंने फाइंड करा हुआ है पहले से ही, आपको पता है. सो y स्क्वायर इक्वल्स टू मैंने लिख लेना है b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो क्या होगा y, दिस इज b बाय a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो I इज 0 to AE अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू b बाई ए कॉन्स्टेंट है. सो दैट इज नो नीड टू राइट इट डाउन. पहले लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में लिखो या कॉमन ले लो, इट्स ओके. ठीक है. एलिप्स हमने उसमें से y को सब्जेक्ट बनाया, वैल्यूज हमें ऑलरेडी दी थी x इक्वल्स टू 0, फिर आपको दिया था x इक्वल्स टू AE. और क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, ऑर्डिनेट्स लिखा हुआ था. मतलब ये जो आपके ऑर्डिनेट्स हैं, ऑर्डिनेट माने क्या होगा कि भाई मेजर एक्सिस और एब्सिसा, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा उस हिसाब से होता है. तो ये आपका मेजर एक्सिस है,
ये x इक्वल्स टू 0, ये x इक्वल्स टू a, वर्टिकल लाइन है दोनों के बीच में जो आपका एरिया है, दिस इज ब्लू वन इज योर एलिप्स। अब ये दोनों को मिला के जो बीच वाला एलिप्स का एरिया हो रहा है, सो वर्टिकल है मतलब dx आना है, तो y को सब्जेक्ट बना के रखा है, सो क्या आएगा यहाँ पे 0 to AE, हम ले लेंगे b by a कॉमन। सो नाउ द फॉर्मूला, वो तो डिट्टो वही फॉर्मूला आएगी, क्या आएगी x by 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a एंड दिस इज 0 to AE, ध्यान से। सो दिस इज b बाय a, क्या होगा x के बदले AE, सो दिस इज AE बाय 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस दिस इज a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स AE बाय a माइनस b बाय a अलग से लिखा, टेकिंग 0, सो ये फर्स्ट टर्म 0 इंटू a स्क्वायर माइनस 0 प्लस साइन इनवर्स 0 इंटू a स्क्वायर बाय 2, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो 0 ही होना है। बट दिस टाइम जैसे यहाँ पे फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ टर्म 0 होते थे, लेकिन यहाँ पे x की लिमिट AE है तो वो फर्स्ट टर्म 0 नहीं है, दिस इज नॉट 0, बट ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। प्लीज मेक श्योर कि एग्जाम में आप ऐसे टर्म्स काटे नहीं, बिकॉज उसका मतलब है कि आपने वो टर्म करेक्शन में जाने दिया है, सो वो टर्म आपने रब कर दिया है, ऐसा वो कंसिडर करते हैं। सो डोंट डू दिस काइंड ऑफ लीटा वीटा, ठीक है, ये आपको नहीं करना है। क्या आएगा अब, सो दिस इज, ध्यान से देखिएगा क्या होगा, दिस इज b बाय a एज इट इज इंटू दिस इज AE बाय 2 इंटू a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस e स्क्वायर, ये एक्चुअली b स्क्वायर की फॉर्मूला है, हमें पता है, प्लस दिस इज a स्क्वायर बाय 2 इंटू b बाय a इंटू हो गया साइन इनवर्स e, बिकॉज a कैंसिल हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे, सो दिस इज लाइक वी कैन कैंसल आउट a एंड a, दिस इज BE बाय 2 एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, a cancel, so this is AB by 2 sin inverse E, we can take root of b square that is b, so अगर b by 2 आपको कॉमन लेना हो तो ले सकते हो, अदरवाइज दिस इज b square E by 2 प्लस AB by 2 sin inverse E, this is your answer, बिकॉज E का आंसर हमें नहीं पता है, तो उस हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या लिखा है, अरे उन लोगों ने तो उसी तरीके से लिखा है, AB इंटू E इंटू अंडर रूट 1 माइनस E स्क्वायर, उसी हिसाब से लिखा है, कोई B का वैल्यू प्लेस नहीं करा, एंड साइन इनवर्स E, ठीक है। तो मैंने वो वैल्यू प्लेस कर दी है, जैसे कि यहाँ पे था ये जो a स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर था, उसमें से a कॉमन ले लिया है, ठीक है, लेकिन फिर उन लोगों ने 1 माइनस ई स्क्वायर तो वैसा ही रखा है, बट मैंने a कॉमन नहीं लिया है, मैंने उसके बदले लिख लिया है b स्क्वायर, ठीक है। तो आपको जो लिखना हो ये है मेरा आंसर। सो ये था हमारा इलस्ट्रेशन 5, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इलस्ट्रेशंस, पहली एक्सरसाइज के इतने ही हैं। सो नाउ मूविंग विथ एक्सरसाइज 8.1, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा वाला कर्व कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब मैं 2 क्वेश्चंस एक साथ पढ़ूंगी, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन 1, फाइंड द एरिया ऑफ कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x पैराबोला, दूसरे में y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x पैराबोला। फर्स्ट में है यूजिंग द लाइंस x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4, दूसरे में है यूजिंग द लाइंस x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 4, एंड एक्स एक्सिस दोनों में है, एंड एक्स एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों में है फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो वेदर आई एम गोइंग टू डू फर्स्ट और सेकंड, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। सो मैं फर्स्ट कर रही हूँ y स्क्वायर इक्वल्स टू x 1 एंड 4, फर्स्ट सम y स्क्वायर इक्वल्स टू x, x एक्सिस एंड x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4, दिस लाइन्स आर गिवन। तो ध्यान से y स्क्वायर इक्वल्स टू x मतलब पैराबोला विल बी वर्टिकल, x स्क्वायर वाला है तो जो पैराबोला आएगा आपका
वो कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल। लेकिन यहाँ पे जो पैराबोला आपका आना है तो वो आएगा आपका वर्टिकल। सो लेट मी ड्रॉ द पैराबोला, पॉजिटिव साइड है एंड एक्स एक्सिस बोल दिया है, ठीक है। सो पैराबोला अगर मैंने ड्रॉ करना चाहा, सो दिस इज द पैराबोला, नीचे जाएगा लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, क्यों, बिकॉज एक्स एक्सिस से वो डिवाइड हो रहा है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, नाउ दिस लाइन इज वाई एक्सिस विच कैन बी टेकन एज x इक्वल्स टू 0, वो नहीं चाहिए। दिस लाइन इज x इक्वल्स टू 1, दिस इज द लाइन विच इज x इक्वल्स टू 4। सो इतना मुझे एरिया चाहिए इन दोनों के बीच का, ये पैराबोला से बनता हुआ एरिया। सो रिक्वायर्ड एरिया इज दिस, मतलब यूजिंग पैराबोला आपका एक एरिया फॉर्म हो रहा है फ्रॉम 1 to 4। मतलब आपको क्या चाहिए, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, सो वाई हो जाना है रूट एक्स। क्यों, बिकॉज सेम सम हुआ, जैसे यहाँ पे y का लिमिट था 0 to 4, यहाँ पे x का लिमिट है 1 to 4, ठीक है। वहां पे x के हिसाब से हमने लिया था, तो यहाँ पे हमें लेना है y के हिसाब से। सो व्हाट इज योर a, विच इज मोड i, एंड i इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इज लाइक y dx फ्रॉम x1 to x2, हमें पता ही है वैल्यू, सो वी जस्ट हैव टू प्लेस द वैल्यू। दिस इज 1 to 4 root x, which is x raised to half, so x raised to 3/2 upon 3/2 from 1 to 4। obviously this 3/2 will be 2/3, denominator का denominator is numerator, उल्टा फुल्टा होना है। so upper is 4 raised to 3/2 minus 1 raised to 3/2 lower। जैसे 4 raised to 3/2 वो होता है 8, अब भी हमने लिखा था 4 raised to 3/2, ये रहा, ठीक है। सो वो हो जाएगा 8। सो दिस इज लाइक 2/3 इंटू 8, 1 का तो कोई भी पावर 1 ही होना है। सो आंसर इज 14/3 स्क्वायर यूनिट, सिंपल, ठीक है। सिर्फ आपको ये समझना है कि कौन सा कर्व है, वो कर्व कहाँ पे आ रहा है, उस हिसाब से आपको वो ड्रॉ करके फिर यहाँ पे देखना है कि एरिया कौन सा कवर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये था एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट, एंड 8.1 फर्स्ट एंड 8.1 सेकेंड आर सेम इन मेथड with different value. So moving with the third sum 8.1, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमारा थर्ड सम 8.1 का, तो थर्ड इज ठीक है, चलिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x square equals to 4y, मतलब अगेन दिस y equals to 2 and y equals to 4 and y axis in the first quadrant, सेम सम हो गया। लेकिन इसका पूरा एरिया था, हमें पूछा है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया, तो ये जो हमने ट्वाइस करा था, वी डोंट हैव टू डू ट्वाइस, ठीक है। y एक्सिस से ही हो रहा है। सो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, y इक्वल्स टू 2 and 4, x square equals to 4y, y equals to 2, y equals to 4 and y axis। so ये जो हमारा पैराबोला है वो आएगा हॉरिजॉन्टल वाला पैराबोला। नाउ दिस इज द पैराबोला, इस साइड मुझे जाने की जरूरत नहीं है, क्यों, बिकॉज उन लोगों ने बोला है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही एरिया पूछा है, सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। फिर पूछा है y equals to 2 and this is y equals to 4, so this is y equals to 2, y equals to 4। सेम सम देख लीजिए, ये वर्टिकल था, वो हॉरिजॉन्टल है, सेम सम, एंड द रिक्वायर्ड एरिया इज यूजिंग द पैराबोला, ये पैराबोला, ये आपका y एक्सिस एंड दिस 2 लाइन्स, ठीक है। तो क्या आना है यहाँ पे, ध्यान से, एरिया इक्वल्स टू मोड आई इज यहाँ पे dy आना है, सो दिस इज x,
ठीक है, अब उस हिसाब से क्या आएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा. सो I इक्वल्स टू दिस इज लाइक y1 एंड y2, तो क्या आएगा y1 एंड y2 2 2 4. ठीक है, फिर x के बदले 4y और उसका रूट आना है x स्क्वायर. ठीक है, दिस इज dy, सो दिस इज 2 2 4 2 अंडर रूट y dy, रूट y माने y रेज टू हाफ, 2 इंटू 2 2 4 y रेज टू हाफ dy. सो दिस इज 2 इंटू डिफरेंट इंटीग्रेशन हम करेंगे. सो y रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन क्या आएगा, y रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम 2 to 4. वैल्यूज प्लेस करने में ध्यान रखिएगा. ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आना है, अपर माइनस लोअर, टेकिंग 3/2 एज 2/3. 2 इंटू 2/3 इज गोइंग टू बी 4/3. प्लेसिंग द लिमिट तो क्या होगा 4 रेज टू 3/2 यस, माइनस 2 रेज टू 3/2. ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा. सो द वैल्यू 4 रेज टू 3/2 इज एक्चुअली 8 माइनस 2 रेज टू 3/2 is actually 2 raised to 1, 2 raised to half, so that is 2√2. जिस हिसाब से आप लिखो, so this is 8 minus 2√2. We can obviously take 2√2 कॉमन लेना हो तो, वरना as it is तो हम कंफर्म करते हैं उन लोगों ने आंसर किस हिसाब से लिखा है. This is question 3 8.1. एंड क्वेश्चन 3. तो उन लोगों ने सिर्फ क्या किया है कि अंदर मल्टीप्लाइड कर दिया है 4 एंड 3 एलसीएम में लिया है. ठीक है, सो दिस इज लाइक 4 इंटू 8 इज 32 माइनस 4 2, सो इट इज 8√2/3 स्क्वायर यूनिट्स. तो आपने देखे ये जो सम्स थे वो थे 8.1 और इलस्ट्रेशंस के. मेन चीज क्या है कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा कर्व दिया है, कैसे वो कर्व ड्रॉ होगा और किस हिसाब से फिर आपको लिमिट्स लेनी है, एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की, आपको सब कुछ दिया होगा. उस हिसाब से ही आपको ये देखना है. बस सिर्फ चित्र बनाना है बहुत ही अच्छे तरीके से, और एक बार ही आपको चित्र बनाना आ गया फिर तो मजे ही मजे हैं. ठीक है, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट 8.1 का. हम मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, पछताओगे. मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने लगे हो. ख्वाब जो देखे हम दोनों ने मिलके, धीरे धीरे दफनाने लगे हो. करना